कैसे 19 साल के कॉलेज ड्रॉपआउट ने दुनिया की सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी बना दी, जिसका भी मार्केट कैप $350 बिलियन से ज़्यादा है और खुद दुनिया के यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनर बन गए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्दब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम 13 क्रेजी फैक्ट्स डिस्कस करेंगे इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन के बारे में, जिसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि यार कैसे उनको इथेरियम का आइडिया आया और उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी कैसे बना दिया। ये देखो विटालिक की फोटो, आपको क्या लग रहा है ये कौन से देश से होंगे? तो यार एक्चुअली में विटालिक ब्यूटेरिन का जन्म 31 जनवरी 1994 को रशिया में हुआ था। पर जब वो 6 साल के थे, उनके पेरेंट्स उनके साथ कनाडा मूव कर गए थे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अभी वो एक कैनेडियन सिटीजन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये विटालिक के फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे स्कूल में? तो पहले मैं आपको बता दूं कि यार विटालिक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, मतलब वो जो गिफ्टेड बच्चों की अलग क्लासरूम होती है ना, उसमें थे। और अगर हम फेवरेट सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो इनके लिए वो थे मैथ्स, इकोनॉमिक्स और प्रोग्रामिंग। पर अब आप बोलेंगे यार विटालिक को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता कैसे चला? तो अगला फैक्ट यही आ जाता है कि 17 साल की उम्र में उनके पिताजी ने बिटकॉइन के बारे में बताया और उससे वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हुए, क्योंकि बिटकॉइन में जो उनके तीनों फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं यानी प्रोग्रामिंग, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि यार उन्होंने अपना पहला बिटकॉइन कैसे कमाया? अब देखो यार, वो टीनेज ईयर्स में थे, तब उनके पास माइनिंग करने के लिए उतने इक्विपमेंट्स तो थे नहीं। तो 2011 में क्या हुआ, वो बिटकॉइन फोरम में एक बंदे से मिले जिन्होंने उन्हें बोला कि यार अगर आप मेरी मैगजीन बिटकॉइन वीकली के लिए आर्टिकल्स लिखोगे तो मैं आपको बिटकॉइन में पे करूँगा। तो विटालिक को ये आइडिया काफ़ी मस्त लगा, क्योंकि इससे वो बिटकॉइन के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे और फिर लिखेंगे उसके बारे में, और उसके बदले उनको एक आर्टिकल का करीब 5 बिटकॉइन मिलता था, क्योंकि एक बिटकॉइन का प्राइस तब $3.5 था। तो ये उनकी पहली जॉब थी, अच्छा खासा चल रहा था। बट फिर बिटकॉइन वीकली को बंद करना पड़ा, क्योंकि उससे रेवेन्यू अच्छा खासा आ नहीं रहा था। पर विटालिक ने बिटकॉइन तो कमा ही लिए अपनी पहली नौकरी से। इसके बाद उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप की शुरुआत करी। तो बिटकॉइन वीकली तो डूब गया था, बट उनके आर्टिकल्स काफ़ी लोगों ने पढ़े और ऐसे ही सितंबर 2011 में मेहाय नाम के एक इंसान ने उनको कांटेक्ट किया, जिन्होंने उनके आर्टिकल्स पढ़े थे कि यार मैं एक बिटकॉइन मैगजीन नाम की मैगजीन शुरू कर रहा हूँ, क्या आप उसमें मेरे को फाउंडर और लीड राइटर बनेंगे? तो ऐसे विटालिक ब्यूटेरिन अपने पहले स्टार्टअप के फाउंडर बने। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि यार ऐसा नहीं हुआ कि यार विटालिक को एक दिन अचानक इथेरियम का सपना आ गया। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, जॉब किया, अपना स्टार्टअप किया, फिर जाके उनको आइडिया आया। पर क्या आपको पता है कि यार विटालिक को एक बार जॉब रिजेक्शन भी मिला था? तो जब बिटकॉइन मैगजीन वो चला रहे थे 2012 में, उन्होंने रिपल के को फाउंडर जेड को कॉन्टैक्ट किया उनको एक जॉब देने के लिए। उनको एक्चुअल में जॉब ऑफर तो मिल गया था, पर रिपल उनके लिए यूएस वीज़ा अरेंज नहीं कर पाई, तो इसलिए वो जॉब ले नहीं पाए। बिटकॉइन मैगजीन के साथ वो कंटिन्यू करते रहे और अब हम जानेंगे कि यार उनको एक्चुअल में इथेरियम का आइडिया कैसे आया। अब देखो यार, वैसे लोगों को लगता है कि यार गेमिंग जो है ना वो वेस्ट ऑफ टाइम है, पर 2007 से लेकर 2010 तक विटालिक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम खेलते थे। अब वो थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट भी थे, गेमिंग करने में उन्हें मज़ा आता था। पर 2010 में उनकी ज़िंदगी बदल गई जब उनका कैरेक्टर, जिस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, गेम में काफ़ी बढ़िया करे थे, उस पर एक अपडेट आया जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही कम हो गई। तो विटालिक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बताया जा रहा है कि यार उस दिन बहुत रोए और फिर सो गए और उनको लगा कि यार ये तो गलत बात है कि यार ये जो गेम की होल्डिंग कंपनी है ब्लिज़र्ड, वो अपने हिसाब से जो भी मनमाया कर देती है और उससे इतने लोगों को इतना नुकसान होता है। तो इसी से उनको लगा कि यार अगर डिसेंट्रलाइज सर्विस होती तो कोई एक बंदा अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाता। तो इससे उनको फिर बाद में बिटकॉइन के बारे में पता चला, वो काफ़ी उस आइडिया से अट्रैक्ट हुए। पर आप पूछेंगे कि भैया बिटकॉइन तो बढ़िया चल रहा था, फिर विटालिक को इथेरियम का आइडिया कहाँ से आया? तो फंडा यूँ है कि यार उन्होंने रियलाइज़ किया जब वो काफ़ी सारे क्रिप्टो मीटअप्स पे जाते थे कि यार बिटकॉइन एक यूज़ केस के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से बना है कि आप उसे एज अ करेंसी एक इंसान से दूसरे इंसान को काफ़ी जल्दी भेज पाओ। बट अगर आप दूसरी चीज़ें इसके ऊपर बिल्ड करना चाहते हो तब काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इसमें आप कोड डायरेक्टली लिख नहीं पाते हो। तो उन्होंने सोचा कि यार अगर हम पूरा एक नया ब्लॉकचेन बनाएं और उसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आए जिसमें उस लैंग्वेज के हिसाब से आप कोड कर सकते हो, फिर आप ब्लॉकचेन में उसको डिप्लॉय कर सकते हो और आपका प्रोग्राम फिक्स्ड रूल के हिसाब से चलेगा, जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। और क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई चीज़ एक बार आ जाती है तो उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलेगा, डिसेंट्रलाइज्ड होकर चलेगा और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है।
तो ये बेसिकली उनका आइडिया था। तो इस बेसिस पे उन्होंने 2013 में जब वो कॉलेज में ही थे, उन्होंने इथीरियम का आइडिया प्रपोज किया, उसका वाइट पेपर लिखा और फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किया। वो वाला वीडियो अभी भी उनके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। अब इथीरियम के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, फिर DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, फिर नॉन फंजिबल टोकन्स इत्यादि। और अब आप देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स पे अब कई सारे कंपनीज काम भी कर रहे हैं और कई सारे क्रिप्टो करेंसीज जैसे आवे, कंपाउंड, इन सारी चीज़ों की सर्विस यूज़ करके आप लोन ले सकते हैं। फिर प्ले टू अर्न गेम्स जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी खेल सकते हैं। तो लिटरली इथीरियम पूरी दुनिया को बदल रहा है। और ये सारा आइडिया विटालिक ब्यूटेरिन जब 19 साल के थे, 2013-2014 के अराउंड उन्होंने सोचा था, अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इथीरियम और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज आप हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर CoinDCX, जो कि इंडिया का सबसे सेफ और सिंपल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ नहीं पास किया क्रिप्टो रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, तो आप बेफिक्र होकर क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं इंडिया में। वैसे सबसे बढ़िया बात है कि यार आप CoinDCX में मिनिमम 100 रुपये डिपॉजिट करके अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। वैसे क्रिप्टो तो यार आप 10 रुपये का भी खरीद सकते हैं CoinDCX में, जितने का एक लेस का पैकेट आता है। और CoinDCX में सारे ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। सिक्योरिटी पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इत्यादि सब यहाँ पे हैं। और CoinDCX में प्राइस अलर्ट का भी फीचर है, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा पता रहे। इसके अलावा CoinDCX का 24 आवर्स सपोर्ट असिस्टेंस भी है। तो कहीं पर भी आप फंस जाते हैं तो आप इनके सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। और इन्होंने 7M का मॉडल भी बनाया है क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जानना है तो आप इनका फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म D6 लर्न चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एंड में मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वैसे CoinDCX भी बोलता है कि क्रिप्टो मार्केट कोई वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है, आप खुद से अच्छे से रिसर्च करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। और इनका ऐप ISO सर्टिफाइड भी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग जो KYC और AML के प्रोसीजर्स है। तो हमारा CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके ऐप डाउनलोड करो, हमारा ये कूपन कोड यूज़ करो और इससे आपको 100 रुपये के सैंपल बिटकॉइन मिलेंगे, जिससे आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट ऑन CoinDCX, क्योंकि फ्यूचर यही है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये कॉलेज ड्रॉप आउट हुए कब? तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि यार ये जो सारा काम वो कर रहे थे ना, वो कॉलेज में रह के ही कर रहे थे। पर 2014 में फाइनली उनको लगा कि यार अब इथीरियम काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, इस पर मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो इस पर मुझे थोड़ा फुल टाइम फोकस करना चाहिए। तो इस टाइम उन्होंने पीटर थियल के TL फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे वो सिलेक्ट हुए। और TL फेलोज बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ कॉलेज जाके सीखना नहीं चाहते हैं, वो खुद से अपने एक्सपेरिमेंट्स रन करके दुनिया बदलना चाहते हैं, और उसके लिए उनको $100,000 मिलते हैं। तो वो TL फेलो बने, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया और फिर शुरू हो गया इथीरियम पे ज़बरदस्त काम। अब आपको लग रहा होगा कि भैया आइडिया उनको अच्छा आ गया, टीम उन्होंने बना ली है, तो फिर अब तो जर्नी आसान हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जर्नी में भी काफ़ी सारे ट्विस्ट आए। तो जो उनकी इनिशियल टीम थी ना, काफ़ी लोगों ने क्विट भी किया और बाद में आके दूसरे बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी शुरू किए, जैसे कि पोल्काडॉट, कुसामा, कार्डेनो। इन सब के फाउंडर्स पहले विटालिक ब्यूटेरिन के साथ काम करते थे। तो आप ये मान लो कि भैया ये इथीरियम माफिया टाइप्स लोग हैं, काफ़ी सारे सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी शुरू किए, बट विटालिक पूरे फोकस्ड रहे इथीरियम पे। तो तभी आप देखेंगे यार इथीरियम आज सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैप के हिसाब से। अब क्वेश्चन आता है कि भैया विटालिक ब्यूटेरिन की नेटवर्थ कितनी है? तो एक्चुअली में विटालिक ब्यूटेरिन की नेटवर्थ सही से प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोस्टली उनकी होल्डिंग्स क्रिप्टो करेंसीज में है और उसके प्राइसेस तो यार आपको पता ही है कितने ऊपर नीचे होते हैं। वैसे एक टाइम में विटालिक के पास 6 लाख से भी ज़्यादा इथीरियम के टोकन्स थे, बट अभी उनके पास 3,25,104 इथीरियम के टोकन्स हैं, जिसकी वैल्यू करीब $1 बिलियन है। वैसे अगर आप उनके पब्लिक एड्रेस में देखेंगे, उनकी नेटवर्थ $8-9 बिलियन के आसपास है, क्योंकि उनको फ्री में भी टोकन्स मिलते रहते हैं। तो अभी उनके पास करीब $8 बिलियन के मीम टोकन, होकाइडो इनू के टोकन्स हैं। और अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात कर लें तो बहुत जल्दी इथीरियम 2.0 आने वाला है, जिसमें जो स्केलिंग का इशू है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, गैस फीस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो फिर और भी ज़्यादा डैप्स इथीरियम के ब्लॉकचेन पे बन पाएंगे और होपफुली हम डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया के और करीब पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये थे विटालिक ब्यूटेरिन से रिलेटेड क्रेजी फैक्ट्स। आई होप आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली होगी।
और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का शेयर कर देना। CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारा कूपन कोड यूज़ करके ज़रूर ऐप को डाउनलोड करना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो आप इतने एंड तक रुके हो तो मैं आपको एक बोनस फैक्ट भी बताता हूँ। वैसे विटालिक यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनर तो हैं ही, बट क्या आपको पता है कि यार वो चैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में जब कोरोना कुछ ज़्यादा ही फैल गया था तब उन्होंने इंडियन कोविड रिलीफ में करीब 50 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स डोनेट किए थे, जिसका वैल्यू तब $1 बिलियन से ज़्यादा था। अनफॉर्चुनेटली फिर शिबा इनू टोकन का प्राइस गिर गया, बट इसके अलावा वो अपने इथेरियम टोकन्स भी डोनेट करते हैं और भी कई सारे डिफरेंट कॉजेज़ में वो रेगुलरली डोनेट करते रहते हैं।